श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का उपक्रम दिवस है। श्री प्रभु से पूर्व की बैठक में श्री शोभा यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कलश प्रतिष्ठा, देव आवाहन, पूजन एवं श्रीमद् भागवत जी की पधरावनी का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्मुखक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। इस श्री प्रभु की नित्य लीला स्थली में ऐसे ऐसे सिद्ध कोटि के विद्वद वरेण्य महापुरुष विराजमान हैं, जिनके श्री चरणों में एक विद्यार्थी की हैसियत से भी बैठने की क्षमता इस बालक में नहीं है। ऐसे ऐसे महानुभाव विराजमान हैं जो मुझे जीवन भर पढ़ा सकते हैं। ऐसे महानुभावों के समक्ष कुछ बोलना ढिठाई सा ही है, किंतु आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा हुई है कि तुम्हें भी इस आसन पर बैठकर हमारा पढ़ाया हुआ पाठ रटे हुए तोते की तरह ही सही दोहराना है। तो आज्ञा पालनार्थ श्री प्रभु कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से जो कुछ सुलभ हुआ है, उसमें भी इस बालक की तुच्छ बुद्धि में जो कुछ अटा है, यथा समय यथामति प्रभु की यथा प्रेरणा निवेदन किया जा रहा है। आज प्रथम दिन की प्रथम बैठक में श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा निवेदन होनी है। यद्यपि उद्घोषित समय में आठ से 11 तक का समय प्रातःकालीन बैठक का जो उद्घोषित समय है, उसमें थोड़ा सा ही समय बचा होगा। कितना बज रहा है? 11:15। बस केवल मंगलाचरण का एक श्लोक इस समय निवेदन कर लूं, ये आचार्य चरणों के आज्ञा अनुसार। मूल कथा श्री प्रभु कृपा से कल से प्रारंभ होगी। आज महात्म्य कथा का दिवस है। मूल कथा निवेदन करने से पूर्व हमारे पूर्वाचार्यों ने महात्म्य कथा निवेदन करने की प्रथा दी है। क्यों? महात्म्य जाने बिना प्रीति और प्रतीति की पुष्टि नहीं होती है, और प्रीति प्रतीति के अभाव में किया गया आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य अधूरा सा रहता है। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में एक अर्धाली प्रस्तुत की है। उनकी जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, और बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमित
खगपति जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई स्थिर नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, इसी तरह से प्रीति और प्रतीति के बिना भक्ति की दृढ़ता नहीं होती है। और प्रीति प्रतीति और श्रद्धा भक्ति के बिना किया गया आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य सम्यक फलदायक प्राय नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत का पूरा पूरा लाभ हम ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रीति प्रतीति पूर्वक कथा सुने। और प्रीति प्रतीति पूर्वक कथा सुनने के लिए पहले कथा का महात्म्य सुनना समझना आवश्यक है। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने मूल कथा के पूर्व श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा कहने की प्रथा दी है। महात्म्य कथा में प्राय 2-3 बातें प्रमुखतया बताई जाती हैं। पहली बात तो ये कि श्रीमद् भागवत की कथा हम क्यों सुने, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमें क्या लाभ हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमें क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि जब तक लाभ का लोभ न हो तब तक किसी भी प्राकृतिक कार्य में भी भौतिक कार्य में भी लोगों की प्रवृत्ति प्राय नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के सुनने से हमें क्या लाभ होगा, प्रथम बात। दूसरी बात महात्म्य कथा में बताई जाती है कि क्या हमसे भी पूर्व किसी ने इस कथा से कुछ लाभ प्राप्त किया है। अगर हाँ तो किसने किसने और कैसा कैसा लाभ किस किस स्तर तक का प्राप्त किया है। और तीसरी बात कि हम किस तौर तरीके से, किस ढंग से, किस विधि विधान से श्रीमद् भागवत की कथा सुने, जिससे कि कथा का सही सही लाभ हम एक ही बार के श्रवण में प्राप्त कर सकें। जिस समय हम कथा सुन रहे हैं उस अवधि में हमारा खान पान, हमारी रहनी, हमारी बोली भाषा, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्राय दी जाती है। महात्म्य श्रीमद् भागवत महापुराण का किंतु वर्णित है श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में। वही 6 अध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्य के रूप में निवेदन किया जाता है। अब तक तो श्रीमद् भागवत महात्म्य का महात्म्य निवेदन किया गया, अब श्रीमद् भागवत महात्म्य निवेदन किया जा रहा है। अथ श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये प्रथमोध्याय। श्री हरे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम्
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री हरे नमः। गत श्रीमद्भागवत महात्म्य के 6 अध्यायों में से प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति इत्यादि के एकमात्र हेतु हैं और जिनकी शरण लेने पर, जिनकी कृपा से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इस अनुष्टुप छंद वाले श्लोक के, जिसमें 4 चरण होते हैं 8-8 अक्षर के, इसके प्रथम चरण में भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप बताया गया। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिसका तात्पर्य हुआ कि वे भगवान श्री कृष्ण सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। इसमें भगवान की 3 विशेषताएं बताई। भगवान सत स्वरूप है, भगवान सच्चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। सत का क्या तात्पर्य, चित का क्या तात्पर्य और आनंद का क्या तात्पर्य, पूज्य चरण गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिनसे श्री भक्तमाल जी का एवं श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से ऐसा सुनने समझने को मिला है। श्री महाराज जी सच्चिदानंद की व्याख्या में कहा करते, सत्य कहिए जो बिन से नाही और चित्त चैतन्य सकल घट माई और आनंद घट घट करे आनंदा ललिता को नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो बिन से नहीं। सत उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, अर्थात जो सदा से था और अब भी सर्वत्र जिसकी सत्ता है और जो आगे भी सदा सदा रहेगा, उसी को सत कहते हैं। जो बीच में पैदा हुआ और बीच ही में विनष्ट हो जाने वाला है, उसे सत नहीं, उसे असत कहते हैं। असत और सत दोनों का 1-2 नमूना ले लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पानी में हवा और बूंद की ठोकर लगने से अर्धगोलाकार बबूला उठ जाता है, देखे होंगे आपने। वो 2 मिनट पहले भी नहीं था और उठने के 2 मिनट बाद भी नहीं रहेगा, तो यह पानी का बबूला असत्य है। हम लोगों का यह शरीर भी मां के पेट में आने से पहले नहीं था और चिता पर जाने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए यह शरीर भी हमारा असत्य है। मदारी, बाजीगर, जादूगर, इंद्रजाल वाले खाली हाथ दिखाकर एक मिट्टी की डली लेते हैं और फिर 1-2 बार हाथ घुमा के फूंक मारते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, बोले चांदी का रुपया है। और 1 में से 2, 2 में से 4, 10, 20 फिर दर्शक की अंजलि में भर भर करके दिखाते हैं, अपने डिब्बे में से निकाल निकाल करके। तो उस समय देखने में लगता है कि इसके पास चांदी के रुपयों का ढेर है और मिट्टी की डली से चांदी का रुपया बना देने की कला इसके पास है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब खेल खत्म होता है तो मैला कुचैला पल्ला
बिछाकर कहता है बाबू 2 पैसा 10 पैसा रुपया भेला जिन पे जो बने सो देते जाना। तब उसकी पोल खुलती है कि इसके पास न चांदी का रुपया है न चांदी का रुपया बनाने की कला है। वह तो आंखों में एक चकाचौंध पैदा कर देने वाला इंद्रजाल था। जैसे पानी का बबूला भी स्थायी नहीं है, वो मदारी का रुपया भी स्थायी नहीं है, हम लोगों का यह शरीर भी स्थायी नहीं है। इसी तरह से यह दिखाई पड़ने वाला जगत भी, चूंकि हम लोगों की छोटी छोटी जिंदगी है एक एक शरीर की, इसलिए हम लोगों की जिंदगी से थोड़ा ज्यादा टिकाऊ है, इस शरीर की जिंदगी से थोड़ा ज्यादा टिकाऊ है। लेकिन आगे चलकर कालांतर में जब इसका भी प्रलय होता है तो यह भी असत जैसा ही साबित हो जाता है। अर्थात असत उसको कहते हैं जो न पहले था न आगे रहेगा, नश्वर। और सत उसको कहते हैं जो सदा से था और जो सदा सदा रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। इस शरीर में शरीर असत है और आत्मा सत्य है। और संसार में ये स्थूल जगत दिखाई पड़ने वाला असत है और इसमें रमा हुआ सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा सत्य है। श्री हरे नमः। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और असत उसको कहते हैं जो सदा रहता नहीं है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का सदा अस्तित्व नहीं रहता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। अब आगे चित्त विशेषण दिया गया है। भगवान को चित्त कहा। क्यों चित्त कहा? बोले चित्त चैतन्य सकल घटना ही। चित्त चेतना ज्ञान अनुभूति के अर्थ में है। हम लोगों का शरीर असत तो है ही, अचित भी है, इसमें चेतना नहीं रहती है। चेतना तब आती है जब इसमें चित्त स्वरूप आत्मा और आत्मा को भी चित्तपना प्रदान करने वाला परमात्मा का अस्तित्व होता है। आत्मा जब तक इसमें विराजमान है तब तक इसमें से एक रोआ भी खींचिए तो इसकी चेतना अनुभव करती है कि हाँ रोआ खींचा जा रहा है। एक कांटा भी गड़े कनगुरिया उंगली में तो पता चलता है। क्यों ये अनुभव क्यों होता है? इसलिए कि इसमें चेतन आत्मा विराजमान है और उस चेतन आत्मा के इसमें से निकल जाने के बाद शरीर का रोआ खींचिए, चाहे कांटा और इसमें भाला बर्छी धसाइए, इसका पोस्टमार्टम करिए, यह आह उफ कुछ नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों कि शरीर अचित है, इसमें चेतना नहीं है। तो शरीर असत है और अचित है, लेकिन इसमें रहने वाले आत्मा और परमात्मा सत्य है और चित्त है। सत्य चित्त के साथ साथ वो आनंद स्वरूप भी है, जहां दुख का लेश नहीं। श्री वासुदेव भगवान की जय। चित्त अचित की व्याख्या के समय में इस विद्युत शक्ति ने ये परिचय दिया है कि हम भी न सत्य है न चित्त है। इसकी चेतना खो गई। आनंद की व्याख्या में गुरुदेव बताया करते थे, दीपावली के दिनों में चीनी की मिठाइयां बनती हैं जिसमें केवल चीनी ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। चीनी के खिलौने, कोई लुटिया के आकार के, कोई हाथी घोड़ा और चिड़िया इत्यादि की आकार के। तो वो देखने में आकार उनका चाहे हाथी का लगे, चाहे घोड़ा का लगे, चाहे चिड़िया का लगे, चाहे लुटिया का लगे, उसमें चीनी और मिठास छोड़ करके दूसरा कोई तत्व
है ही नहीं। इसी तरह से भगवान में आनंद छोड़ करके निरानंदता का लेश भी नहीं है। चीनी के बने खिलौनों को आप हाथी का रूप हो, घोड़े का रूप हो, चिड़िया का रूप हो, चाहे लुटिया का रूप हो, उसको बाएं से दाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, बाहर से भीतर से, कहीं से भी उसका आस्वादन करिए, चीनी ही चीनी है, मिठास ही मिठास है। इसी तरह से भगवान सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप है, चित स्वरूप ही चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। इसलिए उनके लिए कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। दूसरे चरण में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस विश्व ब्रह्मांड संसार और एक ब्रह्मांड नहीं, जैसे एक अंगूर के डंठल में गुच्छे में सैकड़ों अंगूर गुथे रहते हैं, इसी तरह से कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम रोम में विराजमान रहते हैं। ये समस्त विश्व की उत्पत्ति आदि का जो एकमात्र हेतु है। उत्पत्ति आदि कहने में कई क्रियाएं आ गई। उत्पत्ति के बाद इसका पालन और संचालन, और उसके बाद अंत में इसका उपसंहार संहार, ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हुआ करती हैं, जो उत्पत्ति के भी एकमात्र मूल कारण है, पालन संचालन के भी एकमात्र मूल कारण है, और संहार के भी एकमात्र मूल कारण है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार है। उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं हम लोगों के द्वारा भी छोटे पैमाने पर होती है। हम लोग धान का, गेहूं का, सरसों का बीज खेत जोत कर उसमें ले जाकर बो देते हैं, तो उसमें से अंकुर निकलते हैं। फिर उसके बाद हरियाली थोड़ी थोड़ी निकलने लग जाती है। फिर हम लोग उसको जल से सींचते हैं ताकि उसमें विकास हो। चंद्रमा की शीतल किरणों से उसमें वनस्पतियों में रस का संचार हो, ऐसा सुअवसर दिया जाता है। और फिर जब हरियाली बढ़ जाती है उसकी, तो कई तरफ से आने वाले बैल बकरी गधे उसको चरने के लिए तैयार रहते हैं, घास चरी जान करके। तो चारों तरफ से बाड़ा और घेरा लगा करके उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ता है। और फिर जब उसमें दाने आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, सूरज की उष्ण किरणों से परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको काट करके और उपसंहार करके ला करके धर लेना, समेट लेना, ये उपसंहार की क्रिया है। तो पैदावार की उत्पत्ति, पैदावार के पालन संचालन, सिंचाई और संरक्षण, और उसके बाद उसको काट करके ले आना, समेट लेना, उपसंहार, ये क्रियाएं हम लोग भी करते हैं छोटे पैमाने पर। हम लोगों का जो उत्पत्ति पालन संचालन की क्रिया है, ये छोटे पैमाने लघु उद्योग के ढंग का है। और परमात्मा का जो ये उत्पत्ति पालन संचालन एवं संहार की क्रिया है, बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन हम लोगों के द्वारा उत्पत्ति पालन संचालन और उपसंहार की क्रिया में और परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति पालन संचालन एवं उपसंहार की क्रिया में अंतर है। क्या अंतर है? हम लोग परमात्मा की बनाई हुई धरती में परमात्मा के दिए हुए बैल और हल से जुताई करके परमात्मा का दिया हुआ बीज बोते हैं, और परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किए हुए जल से उसकी सिंचाई करते हैं। परमात्मा के द्वारा प्रकट किए हुए चंद्रमा से उसकी किरणों में, चंद्रमा की किरणों के द्वारा वनस्पतियों में रस का संचरण का अवसर देते हैं, और परमात्मा के द्वारा प्रकट किए हुए सूरज की किरणों से उन वनस्पतियों में संचरित रस के परिपक्व होने का अवसर देते हैं।
हम लोगों में से किसी से कह दिया जाए कि तुमको चौड़े मैदान में आकाश में बिठा दिया, तुम अपनी तरफ से धरती पैदा कर लो, अपनी तरफ से बीज पैदा कर लो और अपनी तरफ से बैल पैदा कर लो और हल पैदा कर लो और उसकी जुताई करके अपना पैदा किया हुआ बीज उसमें डालो और अपनी तरफ से उसमें अंकुर उत्पन्न करके अपने प्रकट किए हुए चंद्रमा की किरणों से उसमें रस का संचार कराओ और अपने प्रकट किए हुए सूर्य से उसकी किरणों से उसका परिपाक करा करके और फिर अपने ढंग से उसका उपसंहार कर लो, तो हम लोगों के लिए यह संभव नहीं होगा। किंतु परमात्मा चाहे उसको कोई धरती दे चाहे न दे, उसको कोई बीज दे चाहे न दे, उसको कोई जल दे चाहे न दे, वो अपने संकल्प से इन सारी वस्तुओं को प्रकट करके और फिर उसके बाद उनका विस्तार, उनकी उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं उपसंहार इत्यादि सारी क्रियाएं वो करता रहता है। अपने में से अपने संकल्प द्वारा सब कुछ प्रकट करता है। सारांश ये कि वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो प्रत्यक्षवादी हैं, जिसको देखते हैं उसी की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसे नहीं देखते उसको नहीं मानते। कहते ऐसे प्रत्यक्षवादी तो तुम क्या कोई भी हो ही नहीं सकते कि केवल देखी हुई वस्तु की सत्ता स्वीकार करें। उदाहरण के लिए तुमने अमेरिका देखा है? बोले नहीं देखा। ध्यान बटेगा, ध्यान बटता है। तुमने अमेरिका देखा है? बोले अमेरिका तो नहीं देखा है। बोले अमेरिका की सत्ता मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर कहते हैं कि नहीं मानते हैं, मूर्ख साबित हो जाएगा, तुम भूगोल नहीं पढ़े हो। इसलिए मूर्ख साबित न होने पावे इस डर से कहेगा कि हाँ अमेरिका की सत्ता को तो मानते हैं। देखा है अमेरिका को? देखा तो नहीं है। तो कहा कि जब प्रत्यक्षवादी हो तो नहीं देखे हुए अमेरिका की सत्ता को तुमने कैसे मान लिया, कैसे स्वीकार कर लिया? हाँ हमने तो नहीं देखा है, कोलंबस ने देखा था, वास्को डी गामा ने देखा था, और हमारे गांव के डॉक्टर साहब गए थे नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ होने के लिए, तो वो देख कर आए, वो बताते हैं। हमने नहीं देखा है तो क्या, जिनने देखा है वो बता रहे हैं, इसलिए उस आधार पर हमने नहीं देखे हुए अमेरिका की भी सत्ता स्वीकार कर ली। तो कहते हैं इसी तरह से तुम वास्को डी गामा और कोलंबस की जगह पर श्री व्यास जी और वाल्मीकि जी को रख लो। उन्होंने देखा है और वर्णन किया है। अपने गांव के डॉक्टर साहब की जगह पर अपने नजदीकी श्री तुलसीदास जी और श्री मीरा दीदी को रख लो, इन्होंने देखा है और वे बता रहे हैं, इसलिए तुम उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लो। अब यहां तर्क तो आपने अच्छा दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं स्वीकार करते। तो कहा कि तुम्हारे नहीं स्वीकार करने से उसकी सत्ता और महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता, वह था, है और रहेगा। कैसे? बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है हमारे पूर्वाचार्यों ने। बोले कि मूर्ख गुण समुझे नहीं तो न गुणी में चूक, कहा घट्यो दिन कर विभव देखे जो न उलूक। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, और मुसीबत की बात है कि सूरज जब होंगे तो दिन होगा, तो सूरज जब होंगे तो दिन होगा, और दिन जब होगा तो उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि सूरज का दर्शन उल्लू के लिए संभव नहीं। तो एक उल्लू नहीं, दो उल्लू नहीं, लाखों करोड़ों संसार भर के उल्लू, अखिल विश्व उल्लू महासंघ कायम करके भी अगर नारा लगावे कि सूरज नाम की कोई वस्तु दुनिया में नहीं, इससे सूरज जो दिखाई पड़ रहे हैं आंख वालों को, रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा, उस सूरज की सत्ता महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा उल्लुओं के नारा लगाने पर।
लोग कहते हैं ईश्वर कौन है जी, भगवान कौन है जी। तो इसके उत्तर में एक प्रश्न किया गया है, किसी प्रेमी कवि के द्वारा, किसी भक्त कवि के द्वारा प्रश्न किया गया है, हमसे क्यों कहवाते हो, तुम ही कहो ना। एक गीत गा रहा हूं, 5-7 मिनट लगेंगे, एक गा करके विश्राम दे दूंगा। आप कहेंगे गीत गाने की क्या आवश्यकता है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु की व्याख्या हो रही है। जो कहते हैं कि ईश्वर कौन है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम ही कहो ना। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सूरज की लाली में और चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपैया की जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को, ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने है फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची, रीछ के तन पे भालू के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। छोड़िए, क्या आवश्यकता है आकाश पाताल का विश्लेषण करने की। आप अपनी ओर देखिए, अपने शरीर की बाहरी बनावट की ओर देखिए, इसकी भीतरी खान पान और पाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की ओर देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में किसी का हाथ है कि नहीं। इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना इसका अभी आज तलक, नमूना जिसका अभी न बन पाया है, साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया, नाम को भी जलाया जिसने नाम मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहां कमाल किया, जान भी डाल दी इस पांच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, कहो वह कौन है, वह कौन है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वंभर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है,
वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा पल भर में हरा करता है। कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया। सारे ब्रह्मांडों को जो आप किए धारण है, जन का त्रिताप हरण और तरण तारण। जिसके सुमिरण से होता विघ्न भय निवारण, भूल जाना ही जिसे सब दुखों का कारण। जिसको पाने में स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती स्वराज में है सार कुछ भी नहीं, जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं। काष्ठ में अग्नि है जैसे हवा गगन में, मेहंदी में लाली है और गंध जो सुमन में है। दही में घृत है और पुतली जो नयन में है, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के तन में। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वही मुरारी है, वही बिहारी है, वही मुरारी है। वो गिरिवरधारी है, वही त्रिपुरारी है, वो गिरिवरधारी, वही त्रिपुरारी है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। इस गीत में हम लोगों ने जो कुछ वर्णन किया वो बहुत स्वल्प व्याख्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। बस वैसे एक चरण और रह गया है, तापत्रय विनाशाय। जीव को अनेक प्रकार के ताप सताते रहते हैं। कभी शरीर में ही ऐसा ताप आ जाता है, बोले 106 डिग्री हो गया, और कभी वायुमंडल में इतना ताप हो जाता है कि लोग कहते हैं कि आग बरस रही है। और वायुमंडल और शरीर की का ताप थोड़ा सम भी रहे तो मानसिक ऐसी ऐसी वेदनाएं आती हैं, बोले बेटा नालायक हो गया है, और डकैतों की नोटिस आ गई है, दैवी प्रकोप हो गया, भूकंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ताप इस जीव को सताते रहते हैं। लेकिन ये कब तक सताते हैं? जब तक प्राणी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हो जाता है। अंधकार कब तक परेशान करता है? जब तक सूरज के निकट सम्मुख नहीं आते हैं। जाड़ा कब तक सताता है? जब तक आग के पास नहीं पहुंचते हैं। इसी तरह से ये दैहिक दैविक भौतिक ताप तभी तक सताते हैं जब तक हम उस श्याम सुंदर के श्री राधा गोविंद के चरणों से दूर हैं। और जब उनके चरणों में पहुंच जाएं तो जैसे सूरज के निकट पहुंचते ही अंधकार दूर, जैसे अग्नि के निकट पहुंचते ही ठंडक दूर, इसी तरह से उस त्रितापहारी संतापहारी श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में पहुंचते ही दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
उन्हीं को श्री कृष्णाय नमः कहा जाता है, उन्हीं के लिए श्री रामाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। एक ही प्रभु के अनेक नाम हैं। हाँ, इसमें भी बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं। कोई कहते हैं क्या करते हैं, बोले भजन करते हैं। भजन की क्या जरूरत है? कहीं ये नहीं पूछा कि भोजन की क्या जरूरत है? भोजन पर तो टूट पड़ते हो। फाटक पर पहरेदार बैठे हैं, बिना पर्ची के नहीं जा सकते, बोले एक हमको चले जाने दो। अरे राम, ये नहीं पूछते हो कि भोजन की क्या जरूरत है। अब भजन की भी कहते भजन की क्या जरूरत है? अरे भाई, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आत्म शांति, आत्म कल्याण नहीं होगा। तो जैसे भोजन जरूरी है शरीर के लिए, ऐसे आत्मा के लिए भजन सत्संग भी आवश्यक खुराक है। अच्छा ठीक है। किसका भजन करते हो? बोले राम का भजन करते। कौन राम? अच्छा, राम भी 10-20 होते हैं क्या? राम भी 10-20 होते हैं क्या? कहा कि इतना भी पता नहीं राम कितने होते हैं। किसी ने कह दिया राम राम कहो, राम राम रटने लगे। सुनो राम कितने होते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से न्यारा। इनमें कौन भगवान तुम्हारा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रीय उत्तर देते हैं, तू बता। एक सूरज दिल्ली में डोले और एक सूरज बम्बे में बोले, और एक सूरज का सकल पसारा और एक सूरज सभी से न्यारा। इनमें को है सूरज तुम्हारा? क्या उत्तर देगा? बोले कहना पड़ेगा कि वही सूरज दिल्ली में डोले, वही सूरज बम्बे में बोले, उसी सूरज का सकल पसारा और वही सूरज सभी से न्यारा। तो फिर अब इसमें क्या फिर तर्क तुम्हारा? ये तो शास्त्रीय उत्तर रहा। अब एक देहात के रामायणी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। कौन राम? बोले तू बता। तेरा एक बाप, तेरे चाचा जी को भाई, और तेरा एक बाप तेरे नाना को जमाई, और तेरा एक बाप तेरी दादी जी को बारो, और तेरो एक बाप तेरे फूफा जी को सारो। बोल इनमें कौन है बाप तुम्हारा? तो कहना पड़ेगा, जक मार के कहना पड़ेगा कि बाप 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, मेरे वही पिताजी, एक ही पिताजी मेरे चाचा जी के भाई, और वही मेरे एक ही पिताजी मेरे नाना के जमाई, और वही मेरे एक ही पिताजी मेरी दादी जी को बारो, और वही मेरो एक ही पिता मेरे फूफा जी को सारो। तो भैया इसी श्री वृंदावन के एक बड़े मूर्धन्य विद्वत वरेण्य संत प्रवर कह रहे हैं, भगवान की मजाल नहीं, भगवान की भी मजाल नहीं जो 2 भगवान बना दे। हाँ, एक ही भगवान अनेक अनेक रूपों में व्यक्त हो करके, अनेक प्रकार की पोशाक पहन करके अनेक प्रकार की लीला कर सकता है। अब तुम्हारी रुचि जिसमें हो उस नाम से, उस रूप से उनको पुकारो, पूजो, आराधन करो, ठीक है। पेड़ा कौन चीज का बनता है जी? अब बर्फी कौन चीज की बनती है जी? और कलाकंद कौन चीज का बनता है जी? आइए, खोआ कौन चीज से बनता है जी? दूध का। तो एक ही दूध तो पेड़ा और बर्फी और कलाकंद के रूप में। कोई कहे कि हमें चपटा चपटा पेड़ा प्रिय लगता है, बोले वही ले लो। कोई कहे कि हमें चौकोर चौकोर बर्फी ज्यादा प्यारी है, बोले वही ले लो। तत्व तो एक ही। इस प्रकार से श्री वेद व्यास भगवान ने कहा, हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं संहार इत्यादि के एकमात्र निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, जो शरणागत के दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। इस प्रथम दिन की प्रथम बैठक में महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या करके और इस समय वाणी को ही विराम दिया जा रहा है।
इससे आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप 3 बजे पधारें। श्री हरे नमः। प्रथम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का भाव श्रवण किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप जो प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार है। जो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं संहार इत्यादि समस्त क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं, उनके लिए हमारा नमस्कार है। जिनकी शरण लेने पर दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा नमस्कार है। ऐसा श्री वेदव्यास भगवान ने निवेदन किया। अब आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत के परम रसिक शिरोमणि प्रवक्ता हैं, उनके लिए नमस्कार किया जा रहा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनयदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी जन्म से ही ऐसे ज्ञानवान वैराग्यवान प्रकट हुए कि मां के पेट से बाहर आते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिए, जिनके पीछे पीछे विरह कातर होकर के इनके पिता श्री वेदव्यास जी, जो 24 अवतार में से एक हैं, वे पीछे पीछे डोले। सुख सुख पुत्र पुत्र ऐसा कहते हुए श्री सुखदेव जी ने काफी दूर तक तो पहले तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, बहुत दूर जाने के बाद उत्तर भी दिया तो सुको हम कह करके एकात्मता भाव भावित ऐसा उत्तर दिए कि एक श्री सुखदेव जी के सुको हम कहने से सारे वृक्षों से आवाज आने लग गई, सुको हम मैं सुख हूं। वृक्ष की आत्मा कहने लगी कि मैं सुख हूं। अब किसको आप पुत्र मानिएगा? सारी आत्माएं और सुखदेव जी की आत्मा कहते हैं कि इसमें उनमें कोई अंतर नहीं। पंडित की, ज्ञानी की परिभाषा दी जाती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो अपनी आत्मा के ही समान सब आत्माओं को समझे, उसका नाम पंडित है, वो ज्ञानी है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये बात केवल वाणी में उलझ कर रह जाती है, लेकिन श्री सुखदेव जी ने इसको व्यावहारिक रूप में करके दिखा दिया। एक श्री सुखदेव जी के बोलने से सब वृक्ष की आत्मा बोल उठी, सुको हम। ऐसे सर्वभूतांतरात्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को हमारा सर्वतोभावेन नमस्कार है। अब आगे वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास गद्दी पर विराजमान श्री सूत जी का पूजन अभिनंदन करके 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि श्री शौनक जी ने उनसे जिज्ञासा की। ये 88,000 ऋषि शौनक जी के साथ प्रयाग से चल करके नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे हैं। इन प्रयाग का हो हल्ला, भीड़ बब्बड़ देख करके घबराहट के मारे शांत एकांत खोजते हुए श्री शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ के आसपास में पड़ता है। इनके साथ 88,000 ऋषि विराजमान है। संख्या तो इनकी 88,000 की है, लेकिन मनोवृत्ति इनकी एक है, आराधना उपासना पद्धति एक है। इसलिए संख्या से इनके शांत एकांत पने में कोई अंतर नहीं पड़ा। श्री भगवत रसिक जी श्री वृंदावन के बड़े ऊंचे अनुभवी संत हुए हैं। उनका कहना है कि इष्ट मिले और मन मिले भजन रस रीत, तो मिलिए तहां निशंक होए कीजे 300 प्रीत। संख्या चाहे जितनों की हो, लेकिन मन मिल रहा हो, इष्ट मिल रहा हो, भजन की रसरीत पद्धति मिल रही हो, तो संख्या अधिक होने से शांत एकांत में कोई बाधा नहीं होती है। आइए अब श्री शौनक जी ने
जिज्ञासा की। कैसे शौनक जी ने? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल शौन को ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में परम कुशल श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की। सब कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल नहीं है। भैंस और गधे ये कथा का रस आस्वादन करने में कुशल नहीं, इनकी मंद बुद्धि है। ऐसे ही मनुष्यों में भी कुछ ऐसी बुद्धि वाले लोग होते हैं जो पूरी रामायण सुना दीजिए और उसके बाद उनको ये निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। हाँ, ऐसा उदाहरण गुरु जी सुनाया करते थे। तो कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो कुशल हैं, ऐसे श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की। भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सूत आख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी, बाहर के आकाश में सूरज का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। ये बाहर वाले सूरज बाहर के अंधकार को तो दूर कर देते हैं, लेकिन जीव के अंतःकरण में जो माया जन्य अज्ञान रूपी मोह ममता पूर्ण अंधकार है, ये नहीं जा पाता है। वो कैसे जाता है? बोले आप जैसे संत सदगुरु मिल जाएं और उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य जो विद्यमान है, उनकी किरण वाणी के रूप में निकले, कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचे, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूरज के समान प्रभावान आप जैसे संत सदगुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। कृपा करके हमें कथा सुनाइए, और कथा ही नहीं, सूताख्याय कथा सारम, समस्त कथाओं का जो सारतम भाग है, निचोड़। जैसे कोई कहता है कि हमें पौधा दीजिए, कोई कहता है हमें वृक्ष दीजिए, हमें बगीचा दीजिए, कोई कहता है कि हमें नहीं इसका फल दीजिए, कोई कहता है कि फल में भी छिलका गुठली वाला अंश है, उसको भी छोड़ करके हमको उसका निचोड़ा हुआ रस ही दीजिए। इसी तरह से कहते हैं कि हमें ये कथा की वृक्षावली और फल और गुठली और छिलका से कोई मतलब नहीं। समस्त कथाओं का जो सारतम निचोड़ा हुआ भाग है, वह रस हमें पान कराइए। और केवल अपने लिए ही व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं करते हैं। संसार में 3 तरह के जीव होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी प्राणी का शोधन कैसे हो, इनका साधन पथ श्री हरे नमः। विषयी प्राणी का शोधन कैसे हो, ये आसुरी भाव को छोड़ करके शरीर मानव का मिला है तो मानवता से संपन्न हो और साधन पथ पर चलने लगे। और साधक जनों के लिए उनका मार्ग आलोकमय और प्रशस्त करके, निष्कंटक मार्ग करके और उस पर चलने के लिए बल प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। और वह कथा सुनाइए जिससे सिद्ध कोटि के महानुभावों को भी भगवत रसानुभूति और भगवत कृपानुभूति हो। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जिज्ञासा करने वाले बहुत होते हैं। हमें धन कैसे मिलेगा, हमें पुत्र कैसे मिलेगा, हमें पद कैसे मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी। ऐसी जिज्ञासा से संत प्रसन्न नहीं होते। लाख आप उनको, जो व्यापारी वर्ग के होंगे उनकी बात न्यारी है, लेकिन साधुता संपन्न जो संत होते हैं वो दुनियादारी की जिज्ञासा से धन कैसे होगा, पुत्र कैसे होगा, पद कैसे होगा, प्रतिष्ठा कैसे होगी, स्वर्ग कैसे मिलेगा, इन सब जिज्ञासाओं से संत को प्रसन्नता नहीं होती है। वो तो आत्म कल्याण संबंधी जिज्ञासा हो, भगवत चरित्र संबंधी जिज्ञासा हो, इससे संतों के हृदय की कली खिलती है। बहुत प्रसन्न हुए। श्री शौनक जी की जिज्ञासा का एक भाग यह भी है, कहते हैं कि हमें कथा वह सुनाइए श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कल्याण करने वाले भी जिस कथा से अपना कल्याण की आशा रखते हैं, औरों को पवित्र करने वाले भी जिस कथा से पवित्र स्वयं हुआ करते हैं,
और कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, वह कथा सुनाइए जो साक्षात भगवत प्राप्ति करा दे। हाँ, संसार में देने वाले बहुत तरह के लोग हैं, सेठ साहूकार, राजा महाराज, चिंतामणि, ये प्रसन्न हो जाए तो जगह जमीन हाथी घोड़ा दे सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती दे सकते हैं। लेकिन इनसे कहिए कि हमें स्वर्ग का विमान ला दीजिए, हमें सोमरस के प्याले मंगा दीजिए, हमें अप्सराएं मंगा दीजिए, ये हाथ जोड़ लेंगे। ये हमारे वश की बात नहीं है। ये कौन देगा? तो कहते हैं कि सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कहीं कहीं सुरद्रु के बदले में सुरेंद्र स्वर्ग संपदम का पाठ है। तो सुरद्रु का मतलब देवताओं का द्रुम वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, जो देवलोक में होता है, और सुरेंद्र कहने से देवताओं के राजा इंद्र। ये इस धरती से ऊपर के कुछ विशिष्ट सुख दे सकते हैं, किंतु इनसे भी कहिए कि हे कल्प वृक्ष अथवा हे देवराज इंद्र, हमें श्याम सुंदर से मिला दीजिए। हाथ जोड़ना पड़ेगा उनको, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो कौन देगा? बोले प्रयच्छत गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ बने रहते हैं ऐसे वैकुंठ, वैकुंठ बने भगवान, भगवान का धाम, दोनों भाव है। वैकुंठ शब्द का अर्थ हमारे आचार्य जन बताते हैं, कुंठा से रहित जो हो वो वैकुंठ। कुंठा बने मायाजन्य विकार, जिनमें विकार नहीं, निर्विकार भगवान, और उनका धाम वैकुंठ है। उनकी प्राप्ति कैसे होगी? हे श्री सूत जी, आप जैसे संत सदगुरु कृपा कर दे। और वो भी कब कृपा करेंगे? प्रयच्छत गुरु प्रीतो, यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न कैसे होंगे? हमारे अनुशासन से, हमारे शील स्नेह से, हमारी सेवा से। बहुत लोग कहते हैं कृपा कृपा कहते, कृपा की पात्रता भी तो हो। कृपा तो जैसे बरस तो गया पानी, लेकिन किसी का बर्तन औंधा पड़ा हो, कितना पानी आएगा उसमें? सीधा भी हो और उसमें छेद हो तो कितना पानी रहेगा उसमें? सीधा भी हो और छेद भी नहीं हो, लेकिन उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो वासनाओं का, तो उसमें का आया हुआ पानी भी प्यास बुझाने लायक रहेगा? नहीं। इसलिए कृपा की याचना करने के पहले कृपा की पात्रता अपने में लाइए। पात्रता क्या है? बोले कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। उनकी रुचि का अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा का, अनुशासन का पालन करिए, जिससे उनको प्रसन्नता हो, तब आप कृपा के पात्र कहलाएंगे। तो श्री शौनक जी कहते हैं कि हे श्री सूत जी, आप जैसे संत सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाएं और कृपा कर दें, तो योगियों के भी लिए दुर्लभ जो वैकुंठ भगवान है, उनकी प्राप्ति संभव है। इस जिज्ञासा पर बड़े प्रसन्न हुए श्री सूत जी और बोले प्रीति शौनक चित्ते ते तो वच विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोषेतकम तदम ते विधास्यामि सावधान ते शृणु। हे श्री शौनक जी, आपके हृदय में बड़ी प्रीति है। किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, भगवत कथा के प्रति बड़ी प्रीति है। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और अब मैं सब सिद्धांतों का सार रूप कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने से भक्ति की धारा बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन सावधान ते अश्रणु, सावधान होकर के सुनिए, सावधानी के साथ सुनिए, मैंने मन लगाकर, चित्त लगाकर और बुद्धि लगा करके। भीतर में हमारे चार पुर्जे हैं, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। कथा में मन चित्त बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए, अहंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार का प्रयोग कर देंगे तो सुन नहीं सकेंगे। अरे क्या सुनाएंगे, वही न सुनाएंगे जो हम सुनाया करते हैं औरों को, तब नहीं सुन सकेंगे। इसलिए कथा में
इन्हीं तीन का प्रयोग करना चाहिए। मन संकल्प विकल्प करने वाला है। मन संकल्प करेगा चलो, कहां चलो? बोले कथा में चलो। मन कहेगा कि चलो, कहां चलो? तो बुद्धि निर्णय देगी कि कथा में चलो, अगर सत असत विवेक नहीं हुई तो। और बुद्धि ने जो निर्णय दे दिया उसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का काम है। जो कुछ कथा में सुनाया जाता है उसको आप सुनिए और बुद्धि से उहाप हो करके जो आपके लिए हितकर लग रहा है उसको अंकित कर लीजिए हृदय पटल पर। जैसे लोग टेप रिकॉर्डर में अंकित कर लेते हैं, ये गीत बड़ा अच्छा लगा, इसको टेप में भर लें। तो टेप तो एक जड़ पदार्थ है, उसमें भरने से आपको लाभ क्या हुआ? पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते थे, बच्चा लोहा में भर लो, कंडा में गोबर में भर लो, तो इससे तुमको क्या लाभ हुआ? अपने भीतर भरो। कथा अपने आत्मा में भरने की चीज है। तो कहते हैं कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। लक्ष्मण जी से भी श्री राम जी यही कहते हैं, थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनो तात मन मत चित्त लाई। मन चित्त बुद्धि लगा करके सुनो, दत्त चित्त होकर के स्नेह पूर्वक सुनो। काल व्याल मुखग्रास्त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत शास्त्र है। शास्त्र क्यों कहा? बोले शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो खबरदार, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास बोर्ड लगा रहता है, खबरदार भीतर आना मना है, ऐसे ही जिधर जाने से बुराई है उधर जाने से रोकना, और जिधर चलने में हमारा कल्याण है उधर चलने की सलाह देना, ये शास्त्र का काम है। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो ये श्रीमद् भागवत जी यही काम करते हैं, इसलिए इनको शास्त्र कहा है। हमें बुराई की तरफ से रोक करके और परम कल्याण, परम धर्म, परमात्मा की दिशा में चलने की सलाह देते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलौ कीरेण भाषितम, कलिकाल के अंतर्गत श्री सुखदेव जी ने सुनाया है परीक्षित जी के प्रति, वह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अब एक बात है कि भागवत की प्राप्ति सबको होती नहीं है। जैसे कपड़े को धोने के लिए सोडा है, साबुन है, आजकल तो बहुत से रासायनिक पदार्थ निकल गए हैं, इस तरह से मन को धोने के लिए, अंतःकरण को एकदम स्वच्छ कर देने के लिए, एतस्माद् अपरम किंचित मन शुद्धेन विद्यते, श्रीमद् भागवत से बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन